बाबा बैजनाथ धाम में सावन के पहले सोमवार को जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोग हिल गए। भक्तों, सावन का महीना जब आसमान में मेघ गर्जन करते हैं और धरती शिव भक्ति के रंग में रंग जाती है। झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वह पवित्र स्थल है जहां भोलेनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। हर साल लाखों कांवड़िए यहां गंगा जल लेकर पहुंचते हैं और सावन के सोमवार को मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। यह घटना सावन 2025 की है, जब बाबा बैजनाथ ने अपने भक्त को न केवल साक्षात दर्शन दिए बल्कि ऐसे महाचमत्कार दिखाए कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और श्रद्धा से सिर झुक गए। चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महेश एक 30 वर्षीय युवक बिहार के सुल्तानगंज के एक छोटे से गांव गंगापुर में रहता था। उसका परिवार साधारण था। माँ पिताजी, छोटी बहन रानी और दादाजी। महेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। गांव का छोटा सा खेत सूखे की मार झेल रहा था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। महेश की मां को एक रहस्यमयी बीमारी थी जिसका कोई डॉक्टर सही निदान नहीं कर पा रहा था। रानी की शादी तय थी, लेकिन दहेज की मांग ने महेश को रातों की नींद छीन ली थी। फिर भी महेश का विश्वास भगवान शिव में अटूट था। हर सावन महेश सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पर निकलता था। इस बार उसने ठान लिया था कि वह बाबा बैजनाथ के चरणों में अपनी हर समस्या रखेगा। उसे एक अजीब सा विश्वास था कि इस बार बाबा उसकी पुकार सुनेंगे। अपने दोस्तों गोविंद और राकेश के साथ उसने कांवड़ यात्रा शुरू की। गंगा तट पर जल भरते समय महेश ने प्रण लिया, हे भोलेनाथ, इस बार मैं आपकी शरण में हूं। मेरे परिवार को बचाइए और मुझे रास्ता दिखाइए। यात्रा शुरू हुई और बम बम भोले के जय घोष से आसमान गूंज उठा। लेकिन तीसरे दिन जब वे देवघर से कुछ ही किलोमीटर दूर थे, एक भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ में डूब गया। पैर फिसल रहे थे और कांवड़ का वजन असहनीय लग रहा था। गोविंद और राकेश ने रुकने का सुझाव दिया, लेकिन महेश का हौसला अडिग था। उसने कहा, बाबा का जल ठंडा नहीं होना चाहिए, हमें चलना है। रास्ते में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां कांवड़िए विश्राम कर रहे थे। वहां महेश की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु की आंखें ऐसी थीं मानो वे सीधे आत्मा को भेद दें। उनके माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। साधु ने महेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, बाबा बैजनाथ तुम्हारी भक्ति की कठिन परीक्षा लेंगे, लेकिन जो डगमगाता नहीं उसे बाबा स्वयं रास्ता दिखाते हैं। इस रात जब चंद्रमा आकाश में नहीं दिखेगा तब बाबा का चमत्कार होगा। महेश को साधु की बातें रहस्यमयी लगीं, लेकिन उसने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। रात गहरा रही थी। अमावस्या की काली रात थी और जंगल का रास्ता भयावह लग रहा था। अचानक कांवड़ियों के बीच हड़कंप मच गया। सामने एक विशाल सर्प प्रकट हुआ जिसका फन इतना बड़ा था कि वह पेड़ की तरह खड़ा था। उसके फन पर एक चमकता हुआ मणि था जिसकी रोशनी से जंगल जगमगा उठा। सर्प की आंखें लाल थीं और उसकी सांसों से हवा में कंपन हो रहा था। सभी कांवड़िए डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन महेश ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने कांवड़ को जमीन पर रखा और सर्प के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे नागदेव, हम बाबा बैजनाथ के भक्त हैं, हमें रास्ता दें। अचानक सर्प ने अपना फन नीचे किया और उसकी आंखों में एक दिव्य चमक उभरी। उसने एक मानवीय स्वर में कहा, महेश, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं बाबा का दूत हूं। यह जल उनके लिए है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। सर्प ने इशारा किया और पास ही एक गुफा दिखाई दी जिसके अंदर एक प्राचीन शिवलिंग था जो सदियों से छिपा था। महेश ने बिना डरे गुफा में प्रवेश किया और अपने कांवड़ का जल उस शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही जल चढ़ा, गुफा में एक तेज रोशनी फैली और सर्प गायब हो गया। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की और एक विशाल त्रिशूल का आकार बादलों में उभरा। कांवड़ियों ने देखा कि गुफा के बाहर अब एक झरना बह रहा था जिसका पानी स्वर्णिम चमक लिए था। सभी ने इसे बाबा का चमत्कार माना और हर हर महादेव का जय घोष किया।
यह पहला महाचमत्कार था जिसने महेश और उसके साथियों को बाबा की शक्ति का एहसास कराया। अगली सुबह महेश और उसके दोस्त देवघर पहुंचे। सावन का सोमवार था और बाबा बैजनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। मंदिर का गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था और चारों ओर बम बम भोले की गूंज थी। महेश ने अपने कांवड़ को कंधे पर उठाया और लंबी लाइन में लग गया। उसका मन बेचैन था, जैसे बाबा उसे कोई संदेश देना चाहते हों। लाइन में खड़े खड़े महेश ने देखा कि एक गरीब परिवार पास में बैठा था। एक बूढ़ी मां थी जिसके पैरों में गहरी चोट थी और वह मंदिर तक नहीं जा पा रही थी। उसका बेटा, एक छोटा बच्चा, रो रहा था। महेश का दिल पसीज गया। उसने अपना कांवड़ गोविंद को सौंपा और उस परिवार की मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी कमीज फाड़कर मां के पैर में बांधी और उन्हें सहारा देकर मंदिर की ओर ले गया। रास्ते में उसने देखा कि एक अंधा भक्त भी लाठी के सहारे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। महेश ने उसे भी सहारा दिया और दोनों को गर्भगृह तक पहुंचाया। यह देखकर अन्य कांवड़ियों ने भी मदद शुरू कर दी। एक अनजान एकता की लहर उठी और मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल और गहरा हो गया। महेश की निस्वार्थता ने सभी का दिल जीत लिया। जब महेश ने बाबा बैजनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाया तो उसे एक अलौकिक अनुभूति हुई। मंदिर का पुजारी, जो गांव से परिचित था, ने महेश को पास बुलाया और कहा, महेश, आज रात मंदिर में एक विशेष महाआरती होगी। बाबा ने तुम्हें चुना है, तुम्हें रुकना होगा। महेश को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने आज्ञा मानी। रात को जब मंदिर के दरवाजे बंद हुए और केवल कुछ चुनिंदा भक्त अंदर थे, गर्भगृह में एक चमत्कारी दृश्य उपस्थित हुआ। शिवलिंग के ऊपर एक सुनहरी रोशनी फैली और धीरे धीरे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह बाबा बैजनाथ थे। उनके जटाजूट में गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और त्रिशूल उनके हाथ में दमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। सभी भक्त अवाक रह गए। बाबा बैजनाथ की आकृति ने महेश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, महेश, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने न केवल मेरे जल को मेरे पास पहुंचाया, बल्कि मेरे भक्तों की सेवा की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा हर दुख दूर होगा और तुम मेरे संदेशवाहक बनोगे। अचानक मंदिर का गर्भगृह एक तेज रोशनी से भर गया। बाहर खड़े भक्तों ने देखा कि मंदिर का शिखर स्वर्णिम चमक से जगमगा रहा था। तभी आकाश में एक विशाल डमरू की ध्वनि गूंजी और बादलों के बीच बाबा बैजनाथ का त्रिशूल फिर से प्रकट हुआ। मंदिर के बाहर एक प्राचीन कुआं, जो सालों से सूखा था, अचानक गंगा जल से भर गया। यह जल इतना शुद्ध था कि उसे पीने से कई भक्तों की बीमारियां तुरंत ठीक हो गईं। यह महाचमत्कार था जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जब महेश अपने गांव लौटा तो उसे कई चमत्कारी खबरें मिलीं। उसकी मां की रहस्यमयी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई थी और डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा विज्ञान से परे बताया। रानी की शादी के लिए एक धनी परिवार ने बिना दहेज के रिश्ता पक्का किया और सबसे आश्चर्यजनक बात, महेश को एक सरकारी नौकरी का पत्र मिला जिसके लिए उसने कई साल पहले आवेदन करके भूल गया था। गांव में एक नया मंदिर बनने की योजना बनी और महेश को उसका संरक्षक चुना गया। महेश की कहानी जंगल की आग की तरह फैली। लोग उसे बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। हर सावन महेश अब न केवल अपनी कांवड़ यात्रा करता है, बल्कि सैकड़ों भक्तों को प्रेरित करता है। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां वह बाबा बैजनाथ की कहानियां और भक्ति का महत्व बताता है। उसकी कहानी ने न केवल गंगापुर बल्कि पूरे बिहार और झारखंड में भक्ति की लहर पैदा कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महेश की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखता है। बाबा बैजनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है वे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।